प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। जो भी साथी सीटी एग्ज़ाम, बीएसटीसी है, एलडीसी है, लैब असिस्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, इन सभी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। क्लास को पूरा कंप्लीट देखना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लास का 1 नंबर प्रश्न है, देखो। महाना कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? दोस्तों, महाना कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? तो 7 है, 4 है, 9 है, 5 है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर डी 5 है। कितने कोशों में है? 5 में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। सूड प्रबंध के लेखक हैं। दोस्तों, जो सूड प्रबंध के जो लेखक है वो कौन है? प्रताप है, सांगा है, राजसिंह है, कुंभा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा कुंभा है। कौन है दोस्तों? कुंभा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। निम्न में से असत्य कथन बताइए। दोस्तों, यहाँ पे 2 कथन दे रखे हैं, 1 और 2। इनमें से जो सत्य है या असत्य है वो बताना। मतलब यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछेगा? निम्न में से असत्य कथन बताइए। तो यहाँ पे आपको असत्य बताना है इस प्रश्न के अंदर। तो देखो, सिसोदिया वंश के पूर्वज राणा हमीर थे। 2 में देखो, इन्हें विषम घाटी पंचानन के नाम से भी जाना जाता था। तो देखो, केवल कथन सत्य है, 1 सत्य है। केवल कथन 2 सत्य है। दोनों कथन असत्य है, दोनों कथन सत्य है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या आपका सही उत्तर? दोनों कथन क्या है? सत्य है। ये क्या है? सत्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम रखा। दोस्तों, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जो चित्तौड़ का नया नाम रखा था, ये क्या रखा था? तो नसीराबाद है, चिंपावाद है, खिरजाबाद है, खेराबाद है। यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा खिरजाबाद है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? दोस्तों, किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो देखो, तुगलक है, खजाइन उल फतुह है, मुफ्ता उल फतुह है, या नूर ए स्पेयर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा खजाइन उल फतुह है। ये आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। राजस्थान लोक जीवन में जो रूट है वो क्या है, देखो। पुत्र जन्म के 10 माह बाद किया जाने वाला उत्सव है। एक लोक नृत्य है। बच्चे के जन्म की पहली होली पर प्रस्तुत के पीहर पक्ष की ओर से किया जाने वाला संस्कार है। डी में देखो, विवाह संबंध निश्चित होने पर वर को दिए जाने वाले उपहार आदि हैं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर सी का आपका सूत्र हो जाएगा बच्चे के जन्म की पहली होली पर प्रस्तुता के पीहर पक्ष की ओर से किया जाने वाला संस्कार है। ये आपका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। ये सेम ही प्रश्न है। 7 नंबर जो प्रश्न ये सेम ही है। अगला देखो, 8 नंबर में क्या है? राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी? दोस्तों, राजस्थान की जो प्रथम महिला सांसद थी ये कौन थी? यशोदा देवी है, सुशीला बंगारू है, शारदा भार्गव है, विदा पाठक है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा शारदा भार्गव है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। बाबा रामदेव पशु मेला नागौर मेला 2026 के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? देखो दोस्तों, बाबा रामदेव जी पशु मेला नागौर मेला 2026 है। इसके संदर्भ में जो सत्य कथन है, तथ्य है, यहाँ पे तथ्य दे रखे हैं, इनमें से कौन सा है वो सही है ये आपको बताना है। इसका आयोजन जोधपुर में होता है। इसका आयोजन वन विभाग द्वारा किया जाता है। इसमें ऊंट की दौड़ मुख्य आकर्षण है। यह प्रतिवर्ष माघ शुक्ल प्रतिपदा से माघ पूर्णिमा तक मानासर से में बढ़ता है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे याद रखना है वो कौन सा है वो देखो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाए। ये क्या आपको याद रखना है? क्या याद रखना है? यह प्रतिवर्ष माघ शुक्ला प्रतिपदा से माघ पूर्णिमा तक मानासर में बढ़ता है। ये 2000 जो बाबा रामदेव पशु मेला नागौर 2026 के संदर्भ में क्या है? सही तथ्य है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी का आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। किस दुर्ग में दुर्लभ व प्राचीन पांडुलिपियों का संग्रह और प्राचीन एवं भव्य पार्श्वनाथ तथा ऋषभदेव जैन मंदिर स्थित है? तो देखो, मेहरानगढ़ है, जालोर है, बेसरोडगढ़ है और जैसलमेर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा जैसलमेर। क्या है? जैसलमेर है। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित पुस्तक
पुस्तकालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों मेहरानगढ़ जोधपुर में इस पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई? देखो महाराजा मानसिंह हैं, राव जोधसिंह है, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम है, मोटर राजा उदयसिंह है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का ना वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाए महाराजा मान सिंह है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, जमुना दास छोटेलाल बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो देखो झालावाड़ शैली है, अलवर शैली है, बीकानेर शैली है, मारवाड़ शैली है। यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र अलवर शैली है। कौन सी अलवर शैली? ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, मुमल महेंद्रा रूपमती बाज बहादुर कल्याण रांगिनी आदि चित्रित ग्रंथ किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो देखो मारवाड़ शैली है, नाथद्वारा शैली है, किशनगढ़ शैली है और उनियारा शैली है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का नाम वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा मारवाड़ शैली है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, 400 की हवेली व चितेरा राम की हवेली स्थित है। दोस्तों 400 की हवेली व चितेरा राम की जो हवेली है ये स्थित है कहाँ पे है? सुजानगढ़ चूरू में, महनसर झुंझुनू में, लक्ष्मणगढ़ सीकर में, बिसाऊ झुंझुनू में। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा लक्ष्मणगढ़ सीकर में। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, पंचायतन शैली में निर्मित मडौली शिव मंदिर चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? दोस्तों पंचायतन शैली में निर्मित मडौली शिव मंदिर चित्तौड़गढ़ का जो निर्माण है ये किसके द्वारा करवाया गया था? तो देखो महिरकुल है, मल्य वर्मा है, धनी शाह है, श्रीधर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र होगा मोहिरकुल है। कौन है? महिरकुल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, मेवाड़ के उस महाराणा का नामोल्लेख कीजिए जिसने मालवा के शासक बाजटू बहादुर का शरण दी थी। तो देखो महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा सांगा और महाराणा कुंभा। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र होगा महाराणा उदय सिंह है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सेनानायक 4 हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप के सैन्य संरचना के किसी भाग का नेतृत्व नहीं कर रहा था? तो देखो भामाशाह है, मन सिंह झाला है, जगन्नाथ कछवाहा है या पुंजा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का नाम वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा जगन्नाथ कछवाहा। कौन है? जगन्नाथ कछवाहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, मेवाड़ के राज चिन्ह में एक और भील एवं दूसरी ओर राजपूत के अंकन की प्रथा किस मेवाड़ शासन के काल में प्रारंभ हुई? तो देखो शीलादित्य है, राजसिंह है, प्रताप है, सांगा है। यहाँ पे जो आपका सूत्रों का नाम वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा प्रताप है। कौन? प्रताप है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, औरंगजेब द्वारा मेवाड़ के महाराणा राजसिंह के वह विरुद्ध किस वर्ष युद्ध प्रारंभ किया गया था? तो किस वर्ष युद्ध प्रारंभ किया गया था? देखो 1681 ईस्वी में, 1689 ईस्वी में, 1684 ईस्वी में और 1679 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का नाम वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा 1689 ईस्वी में। आपका अंतिम प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण। देखो निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था? तो कौन बैठा था? देखो महाराणा अमर सिंह है, महाराणा अमर सिंह, महाराणा ये 2 बार हुआ है। देखो महाराणा राज सिंह है, महाराणा कर्ण सिंह है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का नाम वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा महाराणा राज सिंह है। और एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न ऑप्शन 2 आ जाए डबल तो आपको बोनस मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।